Suppose ax plus by plus c is equal to 0, where a, b, c are in AP. Be normal to a family of circles. The equation of the circle of family which intersects the circle x square y square minus 4x minus 4y minus 1 is equal to 0 orthogonally is. तो 4 ऑप्शंस हमको दिए, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना। तो पहले हमको तो ये दिया हुआ है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे ए बी सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो b का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, b का वैल्यू है a प्लस सी बाय 2। तो यहाँ पे आएगा ए एक्स प्लस सी बाय 2 इंटू वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a का टर्म क्या है, यहाँ पे a का टर्म है x प्लस वाई बाय 2, और फिर यहाँ पे c का टर्म क्या है, c का टर्म है 1 प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई बाय 2 प्लस a से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे c अपॉन ए आएगा, उसको लैम्डा लिख देते हैं, 1 प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो ये एक लाइन है, एंड फिर ये एक लाइन है, और ये क्या है, उनका फैमिली ऑफ लाइन्स है। कि यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू जैसे जैसे ए और जी चेंज होंगे, लैम्डा का वैल्यू चेंज होगा, लैम्डा का वैल्यू चेंज होगा तो हमको फैमिली ऑफ लाइन्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे लाइन्स, ये जो भी लाइन्स है ए और बी की, कोई ए बी सी की कोई भी वैल्यू होने दो, ये लाइन्स जो है कौन से पॉइंट से डेफिनेटली जाएंगे। फैमिली ऑफ लाइन्स का कंसेप्ट क्या होता है कि इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनसे ये सारे लाइन्स जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब अब ये नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मतलब नॉर्मल हमेशा कहाँ से जा रही है, ये जो नॉर्मल है वो हमेशा कहाँ से जाएगी, यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे, तो y का वैल्यू आएगा -2, वो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 1। सो दिस नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू 1, -2। तो यहाँ पे लिख देते हैं दैट दिस नॉर्मल ऑलवेज, ये जो लाइन है इट ऑलवेज passes through 1, -2. Now see, if you have a fixed center अगर फिक्स्ड है और आप फैमिली ऑफ सर्कल्स जनरेट करते हो, तो इन फैमिली ऑफ सर्कल्स को अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो, नॉर्मल डेफिनेटली कहाँ से जाती है, नॉर्मल जाती है सेंटर से। तो इन फैमिली ऑफ सर्कल्स को आप कोई भी नॉर्मल ड्रॉ करो, इट विल ऑलवेज पास थ्रू सेंटर। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे कोरिलेट करेंगे कि हमारा ये जो नॉर्मल है, यहाँ से जो बहुत सारे नॉर्मल्स, इन्फिनाइट नॉर्मल्स जनरेट होने वाले हैं, वो एक ही पॉइंट से जा रहे हैं। तो ये वाला वो केस होना चाहिए जहाँ पे फैमिली ऑफ सर्कल्स का सेंटर फिक्स्ड है और रेडियस वेरी हो रहा है, और सारे नॉर्मल्स एक ही पॉइंट से जाएंगे, और वो पॉइंट ये है। क्योंकि अगर आप वो वाला केस लेते हो कि आप सेंटर ही चेंज कर रहे हो, मान लो आप रेडियस फिक्स रख रहे हो बट आप सेंटर चेंज कर रहे हो, तो उसकी वजह से क्या होगा कि सेट ऑफ नॉर्मल्स, इसके नॉर्मल्स यहाँ से जाएंगे, इसके नॉर्मल्स कहीं और से जाएंगे, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी से जो जनरेट होने वाले लाइन्स है वो एक ही पॉइंट से नहीं जा रहे। ठीक है, ऐसा ही केस होगा, ये वाला केस होगा। इस केस में ये सारे के सारे नॉर्मल्स जो हमने ड्रॉ किए फैमिली ऑफ सर्कल्स को, कि इन फैमिली ऑफ सर्कल्स का रेडियस फिक्स्ड है बट सेंटर जो है वो हमने चेंज किया हुआ है, तो एक ही पॉइंट से नहीं जा रहे सारे के सारे नॉर्मल्स। ठीक है, बट इस केस में जा रहे, तो सेंटर इज फिक्स्ड, तो हमको ये पता चल गया कि सेंटर है 1, -2। अब हमको वो सर्कल ढूंढ के निकालना है जो इनकी फैमिली का भी है, मतलब सेंटर उसका 1, -2 होगा, ऑर्थोगोनल है एक सर्कल को, तो उसकी इक्वेशन हमको दी हुई है x² + y² -4x - 4y -1 इज इक्वल टू 0। इसका सेंटर क्या है 2, इसका रेडियस क्या है √, विच इज 3। तो इस फैमिली का एक सर्कल, उसको हमको ढूंढ के निकालना है, मतलब उसका रेडियस निकालना है इन शॉर्ट, क्योंकि सेंटर तो है और वो ऑर्थोगोनल है इसको। तो ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन क्या है, दो सर्कल्स अगर ऑर्थोगोनल होते हैं तो क्या होता है, ऐसा केस दिखता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स c1 c2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r1² + r2², ये केस।
ठीक है, तो हमारे पास एक सेंटर तो है ही 1, दूसरा सेंटर है 2, हमारे पास R2 है 3, हमारे पास बस R1 नहीं है, तो हम लोग ये कंडीशन लगा देंगे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा रूट ऑफ 1 स्क्वायर 4 स्क्वायर का स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का स्क्वायर, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर 9, तो यहाँ पे आएगा 17 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस 9, R1 स्क्वायर इज 8, तो आ गया वो रेडियस उस फैमिली का, वो सर्कल है जिसका रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर है 8, ठीक है। तो अब हम लोग उसकी इक्वेशन निकालेंगे, तो सेंटर हमारे पास है 1, R1 की वैल्यू भी आ गई, R1 स्क्वायर इज 8, तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस 1 स्क्वायर y प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 1 प्लस 4 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 5 इज, यहाँ पे 5 आएगा, 5 माइनस 8 3 इज 0, माइनस 3 इज 0,